स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं हम। जनरली जो आपको बताया गया होता है एंथैल्पी की डेफिनेशन वो होती है हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख देंगे एक लाइन सी और आपको बता देंगे। हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे होती है हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो जो बेसिक डेफिनेशन जो बताती हूँ मैं आपको वो है एंथैल्पी की U प्लस पी वी। यू क्या है इंटरनल एनर्जी, P क्या है एक्सटर्नल प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम। तो हीट कंटेंट क्या है इंटरनल एनर्जी प्लस, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, और इसमें जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। ठीक है, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शंस हो रही हैं, है ना। इन इंटरेक्शंस की वजह से जो है क्या मिलेगी हमें इंटरनल एनर्जी मिलेगी, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल, मोशनल, ट्रांसलेशनल, है ना। तो वो सारी एनर्जी क्या होंगी इंटरनल एनर्जी क्वांटम फेज में। ठीक है, क्वांटम का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, जिसको जो है हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या हुई इंटरनल एनर्जी। और अगर प्रेशर वॉल्यूम ले रहे हैं पी वी, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम पे, तो सिस्टम जो है हमने इस प्रेशर और वॉल्यूम पे स्टेब्लिश किया। मतलब पहले ये एम्प्टी स्पेस था, हमने उसको वहां से जो है रिप्लेस किया गैस मॉलिक्यूल से। ठीक है, उसको तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, है ना। वर्क करना पड़ा तो उसको हम कैसे लिखेंगे पीवी, टू इस्टेब्लिश सिस्टम एट पीवी फ्रॉम एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो हीट कंटेंट क्या हुआ इंटरनल एनर्जी प्लस टू इस्टेब्लिश इंटरनल एनर्जी टू, किसके लिए लग रही है टू इस्टेब्लिश सिस्टम एट पी वी फ्रॉम एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो यूनिट्स की बात कर लेते हैं हम। यूनिट्स आगे जूल, जूल में होंगे जनरली, है ना। बट हम इसको जो है किलो जूल पर मोल में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है, वह इस जो एंथैल्पी का जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि जो है हम एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू, यू जो है वो क्वांटम फेज में जा रहा है, वेरी वेरी स्मॉल लेवल पे जा रहा है, माइक्रो लेवल पे जा रहा है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसलिए एच की वैल्यू जो है मेजर नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं चेंज इन एंथैल्पी मेजर करते हैं। क्या करते हैं चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो वो उसको किससे डिनोट करेंगे डेल्टा एच से। ठीक है, सो अगर H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है तो डेल्टा एच क्या होगा डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम में चेंज। ठीक है, अब मान लो रिएक्शन है, उसका प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है इनिशियल स्टेज पे और P2 V2 है फाइनल स्टेज पे। तो हम चेंज कैसे लिखेंगे PV का डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या है वेरिएबल्स है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा यू है इसकी दो कंडीशंस हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की और एक कांस्टेंट प्रेशर की। ठीक है, अगर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी को बाहर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो हम वी को बाहर ले आएंगे और वी डेल्टा पी इस तरह से। ठीक है, वी डेल्टा पी ये है यहाँ पे लिखा हुआ। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम पी को बाहर ले आएंगे। ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो आपके पास जो है ये भी इक्वेशन पे भी फॉर्मूला आ सकता है, इस इक्वेशन पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको दोनों दिए हैं चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम तो आप ये लगा लो, है ना। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है तो ये इक्वेशन लगा लो, अगर कांस्टेंट प्रेशर दिया है तो आप ये इक्वेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, जिससे जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है अ नॉन आइडियल गैस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जा रही है। ठीक है, स्टेट 1 में उसका प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 3 लीटर और टेम्परेचर है 95 केल्विन। ठीक है,
और स्टेट 2 में 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 5 लीटर वॉल्यूम है, 245 केल्विन जो है टेम्परेचर है। हमें क्या करना है, चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। अगर डेल्टा यू हमारे पास दिया हुआ है 30 एटीएम लीटर, तो हम क्या, दोनों का चेंज दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम का, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P2V2 माइनस वाला, है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2V2 माइनस P1V1, ठीक है। डेल्टा एच, डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 30, और P2V2 कैसे निकालेंगे हम, P2V2 4 5 ज़ा 20, P1V1 3 2 माइनस 6, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 6 14, और 14 प्लस 30 44 एटीएम लीटर। डेल्टा एच की वैल्यू जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आई वो कितनी आई, 44 एटीएम लीटर। तो ऐसे इजिली आप फॉर्मूला लगाओ और आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एंथैल्पी की कुछ प्रॉपर्टीज की। सो एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन है। अगर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो उसी तरह से एंथैल्पी भी जो है स्टेट फंक्शन है। कैसे, अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो कि जिनका जो चेंज होता है डेल्टा एच जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, है ना। अगर मान लो ये ग्राफ ले रही हूँ मैं प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, तो हमारे जो एंथैल्पी होगी वो सिर्फ इस ए और बी पॉइंट पे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। चाहे वो इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, ठीक है, चाहे वो ऐसे जाए, बट वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी पोजीशंस पे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच क्या है, साइक्लिक प्रोसेस भी है। अब आपको पता है कि अगर वो स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में उनका चेंज क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। कैसे, अगर मान लो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है। अगर यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे एंड होगा तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच कितना होता है, जीरो होता है। और जो एच है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव नहीं है। इंटेंसिव क्या होता है, जो कि मास पे या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती, बट एच जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। हमने लिया प्रेशर वॉल्यूम लिया इसमें, है ना, और इंटरनल एनर्जी ली, तो प्रेशर वॉल्यूम किस पे डिपेंड करते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यहाँ पे देखा आपने, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना वॉल्यूम होगा, है ना। तो क्या कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए जो है क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम एंथैल्पी को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है हमें, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब इंटरनल एनर्जी को जो है हम दो टाइप्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो उसको हीट दे दो या उससे हीट ले लो, या फिर उस पर कोई वर्क कर दो या उससे कुछ वर्क करवाओ, है ना। तो उससे क्या निकल जाएगी, हमारे हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब इसको जो है कांस्टेंट प्रेशर पे लिखे अगर, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी। क्यू पी क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं और आपको वर्क का पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर के लिए पिछले लेक्चर में बताया मैंने क्या होता है, यही होता है। तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा क्यू पी हीट कंटेंट आ जाएगा। डेल्टा क्यू पी निकालेंगे हम, किसके बराबर, डेल्टा यू प्लस पी डब्ल्यू वी। अब आप यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, कांस्टेंट प्रेशर वाली चेंज इन एंथैल्पी की इक्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन दोनों सेम नहीं है। दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो इससे जो है हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, डेल्टा क्यू पी के, किसके, डेल्टा क्यू पी के। बट कौन सी कंडीशन पे, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे, सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच क्या होगा, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी में क्या रिलेशनशिप है। हम मान लो एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं जिसके पास क्या है, गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, गैसियस होने चाहिए। ठीक है, ये मान लो रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसके लिए जो डेल्टा एच एंथैल्पी की रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, और आपको पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे जो है हम पीवी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एनआरटी पुट कर देंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। ठीक है, डेल्टा रहेगा क्योंकि पीवी की वैल्यू पता है, डेल्टा डेल्टा के साथ पता नहीं है। ठीक है, एनआरटी। अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही होती हैं। ठीक है, किससे, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। अब प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे, है ना, गैस के। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ किसके लिए, गैसियस के लिए, इसलिए जी लगा रहे हैं। गैसियस के प्रोडक्ट्स, गैसियस के रिएक्टेंट्स, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ठीक है, सो ये डेल्टा एन जी जो है ये इक्वेशन निकल के आती है आपकी एंथैल्पी चेंज के लिए। ठीक है, जनरली बुक्स में यही इक्वेशन दी होती है, बट ये हमें कहाँ से मिली, रिलेशनशिप से मिली। ठीक है, सो इसके बेस पे कि ये डेल्टा एन जी कैसे निकालना है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। हमें निकालना है कि डेल्टा एच ग्रेटर है डेल्टा यू से, या डेल्टा एच स्मॉलर है डेल्टा यू से, या डेल्टा एच इज इक्वल टू है डेल्टा यू से। ठीक है, ये कंडीशंस भी होती हैं आपकी बुक में दी होनी, बट हम इसको न्यूमेरिकली और एग्जाम्पल के थ्रू करके समझेंगे। ठीक है, मान लो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। गैसियस फॉर्म के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और रिएक्टेंट्स भी क्या है, गैसियस। तो हम इक्वेशन लगाएंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से हम डेल्टा एन जी निकालेंगे। एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2 हैं, है ना, और रिएक्टेंट्स के कितने हैं, 3+1। ठीक है, गैसियस में है ना तो हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, अगर सॉलिड और लिक्विड होता तब काउंट नहीं करते। तो 3 जो है हाइड्रोजन के है नंबर ऑफ मोल्स, और 1 मोल है नाइट्रोजन का। 2 - 4 3 4 हो गया, 2 - 4 वैल्यू क्या आ गई, -2। इसको पुट कर देंगे हम डेल्टा एन जी की जगह। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 RT। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डेल्टा यू है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तभी वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा एच की। मतलब डेल्टा यू क्या है, ज्यादा है डेल्टा एच से। अगर तो वैल्यू डेल्टा एन जी की -2 में आ रही है तो डेल्टा यू क्या होगा, ग्रेटर होगा डेल्टा एच से। ठीक है, नेक्स्ट है एक और रिएक्शन ले लेते हैं, H2 प्लस Br2। ठीक है, दोनों गैसियस फॉर्म में, 2HBr गैसियस फॉर्म में निकल गया हमारे पास प्रोडक्ट। डेल्टा एन जी कैसे करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr गैसियस में, 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट्स के, एक इसका एक इसका, 2 - 2 0। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एन जी 0 आ रहा है तो ये तो वैल्यू चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एच किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के। तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, MgCO3 सॉलिड फॉर्म में है, ये यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या लेंगे हम, गैसियस में, प्रोडक्ट्स में गैसियस फॉर्म में सिर्फ एक नंबर ऑफ, एक मोल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिएक्टेंट्स में कुछ भी नहीं है गैसियस का, सिर्फ सॉलिड का है। तो हम 0 लिखेंगे, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डेल्टा एच इंटू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT। ठीक है,
1, तो यहाँ पे जो है कुछ प्लस हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, तब वैल्यू आ रही है डेल्टा एच की। मतलब डेल्टा एच क्या है, ग्रेटर है डेल्टा यू से। तो अगर वैल्यू डेल्टा एन जी की पॉजिटिव आए तो डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर होता है डेल्टा यू से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है। ठीक है, या मान लो रिलेशनशिप है। डेल्टा यू के बारे में बात की हमने, हीट कंटेंट की एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बात कर रहे हैं हम, अगर मान लो हीट कंटेंट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन की फॉर्म में लिख रहे हैं हम, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा अगर, तो ये टर्म तो सारी कैंसिल हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, है ना। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, डेल्टा क्यू वी। किसके बराबर, डेल्टा क्यू वी। तो हमने पीछे निकाला कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा क्यू पी के बराबर होता है ना। क्यू पी के बराबर होता है, मैंने आपको पीछे बताया अभी। चलो मैं दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे निकाला ना हमने, डेल्टा क्यू क्यू पी के बराबर होता है। उसी तरह से डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, डेल्टा क्यू वी के बराबर। तो डेल्टा एच को हम अगर हीट कंटेंट की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो हम इस इक्वेशन को जो है हीट कंटेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपने लगानी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल्स इजीली। ठीक है, और ये रिलेशनशिप, बस थर्मोडायनामिक्स में ना आपको सिर्फ इक्वेशनें लर्न रखनी पड़ती है कि अगर ये कंडीशन है तो किस में हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है। ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस लर्न है और उनकी वैल्यूज पता है कि कब कौन सी किस कंडीशन पे कौन सी इक्वेशन हम लगा रहे हैं, तो आप इजीली जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस याद रखो इनको। ठीक है, ओके।